नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप आर के भट्ट से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। 10 नए कोरोना संक्रमितों के मिलने से संक्रमितों की संख्या हुई 86। सरकार स्ट्रीट वेंडर्स के रोजगार के लिए उपलब्ध कराएगी ऋण। पडरौना के व्यापारियों ने राज्य मंत्री को सौंपा ज्ञापन। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का हुआ शुभारंभ। झमाझम हो रही बरसात से किसानों के चेहरे पर आई चमक। समाज सेवी ने अनाथ बच्चों के साथ बांटी शादी के सालगिरह की खुशियां। मालगाड़ी के चपेट में आकर 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत और रविवार को लगेगा सूर्य ग्रहण। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जनपद में 10 कोरोना संक्रमितों के मिलने से संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 86 हो गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एनपी गुप्ता के द्वारा जारी प्रेस नोट में बताया गया है कि कुल 69 संदिग्ध व्यक्तियों की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें से 10 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई जबकि 59 निगेटिव मिले। प्राप्त जानकारी के अनुसार दुधई ब्लॉक के विजयपुर दक्षिण के 51 वर्षीय एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए जो विदेश से आए थे, जबकि विकासखंड हाटा के नरकटिया बाजार में 30 एवं 34 वर्षीय 2 युवक संक्रमित मिले जो अन्य शहर से आए थे। वहीं महुआ कारखाना विकासखंड फाजिलनगर के 19 वर्षीय युवती के संक्रमित होने की सूचना है, जबकि कुशीनगर के डोमरी के 35 वर्षीय एवं 27 वर्षीय 2 व्यक्ति संक्रमित पाए गए। वहीं विकासखंड दुधई के शाहपुर में विदेश से आए 26 वर्षीय युवक पॉजिटिव पाए गए। कसिया के सिरसिया खुरिया में एक 65 वर्षीय बुजुर्ग के संक्रमित होने की रिपोर्ट आई है। इनके भी बाहर से आने की सूचना है, जबकि एक 35 वर्षीय पुलिसकर्मी के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जिनका कहीं भी बाहर से आने का इतिहास नहीं है और यह रिपोर्ट रैंडम है। डॉक्टर गुप्ता के द्वारा जारी प्रेस नोट में बताया गया है कि अब तक कुल 37 संक्रमित ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि 3 की मृत्यु हो गई है। वर्तमान संक्रमित कुल 46 व्यक्तियों का इलाज चल रहा है, जिसमें 41 राष्ट्रीय आश्रम पद्धति विद्यालय लक्ष्मीपुर में तथा 3 की बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में इलाज की जा रही है। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि एक संक्रमित का इलाज नोएडा में चल रहा है। प्रेस नोट में बताया गया है कि शनिवार को 131 संदिग्ध व्यक्तियों के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए। इन सभी संक्रमित व्यक्तियों के क्षेत्र को प्रशासन के द्वारा सील कर दिया गया तथा सभी के बाहर आने और जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही उनके संपर्क में आए हुए व्यक्तियों की भी सूचनाएं एकत्रित की जा रही हैं, जिनकी जाँच कराई जाएगी। हाटा विकासखंड के गांव नरकटिया बाजार में एक सप्ताह पूर्व दिल्ली से घर लौटे 2 सगे भाई 30 वर्षीय एवं 34 वर्षीय संक्रमित पाए गए हैं, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। गांव पहुंचकर प्रशासन ने गांव को सील करते हुए दोनों संक्रमित व्यक्तियों को एम्बुलेंस से L1 हॉस्पिटल लक्ष्मीपुर में भर्ती कराया। नरकटिया निवासी यह दोनों सगे भाई हैं और अपने परिवार के साथ एक सप्ताह पूर्व दिल्ली से ट्रेन के माध्यम से गोरखपुर पहुंचे और उसी दिन प्राइवेट बोलेरो तय करके सभी लोग अपने घर पहुंचे। गांव आने पर 5 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिसमें 2 की रिपोर्ट शनिवार को पॉजिटिव पाई गई। अन्य 3 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है, जबकि दोनों पॉजिटिव व्यक्तियों के संपर्क में आए गांव के लोगों की भी सूची स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बनाई जा रही है। वहीं मौके पर मय फोर्स के साथ पहुंचे कसिया थाने के एसआई नंदलाल यादव, हल्का लेखपाल सुनील कुशवाहा, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हाटा LB यादव, पंचायत सचिव पवन कुमार, ग्राम प्रधान मनोज जायसवाल ने भी आने जाने वाले मार्गों को सील कराकर सभी को बाहर आने जाने प्रतिबंधित कर दिया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2020 की आवश्यक बैठक अपर जिलाधिकारी विंध्यवासिनी राय की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि यह प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत 50 लाख से अधिक शहरी एवं ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स को सक्षम बनाने के लिए एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा योजना है। इसका लाभ तालाबंदी के कारण जिनकी आजीविका प्रभावित हुई है उनको पहले मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत सड़कों के प्रत्येक विक्रेताओं को रुपये 10,000 का ऋण दिया जाएगा, जिसे उन्हें 1 वर्ष के भीतर मासिक किस्तों के रूप में वापस करना होगा। इस विशेष क्रेडिट स्कीम के तहत 24 मार्च 2020 तक या उससे पहले वेंडिंग करने वाले 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये तक का कर्ज दिया जाएगा तथा इस लोन को समय समय पर चुकाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को 7% का वार्षिक ब्याज अनुदान के तौर पर उनके खाते में सरकार की तरफ से ट्रांसफर किया जाएगा। इस योजना के तहत जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं है। श्री राय ने
सभी संबंधित अधिकारियों को लगकर इस योजना से अधिक पात्रों को लाभ दिलाए जाने का निर्देश दिया। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी खड्डा कोमल यादव, डूडा अधिकारी वेद प्रकाश यादव सहित समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, नगर पंचायत आदि लोग उपस्थित रहे। पडरौना के धर्मशाला रोड एवं मेन रोड के दुकानदारों ने राजेश्वर सिंह, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश वीज विकास निगम को ज्ञापन सौंपकर अपने समस्याओं के निराकरण की मांग की है। ज्ञापन में व्यापारियों ने कहा है कि उक्त क्षेत्र के सेंट्रल बैंक रोड के गली में आए एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव मिलने के कारण मेन रोड एवं धर्मशाला बाजार रोड को सील कर दिया गया है, जिससे दुकानदारों को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने ज्ञापन में कहा है कि उक्त संक्रमित व्यक्ति नोएडा से आए थे और पुनः वापस नोएडा चले गए, परंतु सील होने के कारण हम सबको बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। पिछले 3 महीने से चल रहे बंदी के बाद भी रोस्टर के अनुसार दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई, जिससे हम सभी के परिवार के भरण पोषण की समस्या में थोड़ी राहत मिली थी, परंतु एक बार पुनः समस्या पूर्ववत हो गई है। समस्याओं को देखते हुए व्यापारियों ने रोस्टर के अनुसार दुकानों को खोले जाने के आदेश दिलवाने की सिफारिश की। उक्त ज्ञापन को दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री राजेश्वर सिंह ने जिलाधिकारी कुशीनगर भूपेंद्र एस चौधरी के पास भेजते हुए लिखा कि व्यापारियों की समस्या अपेक्षित है। व्यापारियों ने उक्त ज्ञापन को जिलाधिकारी कुशीनगर के कार्यालय में देते हुए राहत प्रदान करने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने वालों में उजाला केंद्र के प्रोपराइटर विजय कुमार, प्रोपराइटर पवन क्लॉथ स्टोर, गर्ग गारमेंट, बालाजी गारमेंट, आदित्य हैंडलूम, कोदई लाल एंड सन्स सहित उदित नारायण स्नातकोत्तर महाविद्यालय के पूर्व उपाध्यक्ष सुरेश चौरसिया भी शामिल रहे। ग्रामीण भारत में अपने गांव वापस पहुंचे कामगारों, प्रवासी मजदूरों को अपने गांव में ही रोजगार मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा 20 जून को बिहार के खगड़िया से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का शुभारंभ डिजिटल माध्यम से किया गया, जिसका सीधा प्रसारण सूचना और तकनीकी मंत्रालय के कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से देश के ग्रामीण नागरिकों के मध्य किया गया। इसी क्रम में जनपद के कुल 545 केंद्रों से 4235 नागरिकों ने कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा। बताते चलें कि इसी कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से स्थानीय नागरिकों को कोरोना महामारी के काल में स्थानीय नागरिकों को विभिन्न प्रकार की आवश्यक सेवा सहयोग डिजिटल माध्यम से प्रदान की जा रही है। जिला प्रबंधक विनोद कुमार ने बताया कि इन प्रवासी मजदूरों को ध्यान में रखते हुए CASC केंद्रों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कौशल विकास समेत अन्य ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने के साथ साथ ग्रामीण नौकरी वेबसाइट के माध्यम से इनका पंजीकरण भी किया जा रहा है। वहीं अपना स्वरोजगार पाने के इच्छुक कामगारों को MSME योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराकर इनको ऋण उपलब्ध कराने में मदद की जा रही है। झमाझम हो रही बरसात के कारण किसानों के चेहरे पर चमक आ गई है। धान की तैयार बेहन की रुपाई शुरू कर किसान इस बात से कि बरसात समय से हो रही है, जिससे अनावश्यक रूप से खेतों में पानी चलाने के लिए उसके डीजल के पैसे बच रहे हैं तथा मौसम भी खुशनुमा है, जिससे रुपाई का काम तेज हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ से मिली जानकारी के अनुसार 20 एवं 21 जून को सबसे अधिक बरसात की संभावना व्यक्त की गई है, जबकि 22 जून को भी बारिश की अधिकतम संभावना है। 23 तथा 24 जून को भी बरसात होने की संभावना व्यक्त की गई है। इस समय अधिकतम तापमान 25 डिग्री तथा न्यूनतम 21 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है, जबकि हवाएं 18 से 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। रामकोला नगर के वरिष्ठ समाजसेवी एवं अंतर्राष्ट्रीय समाजसेवी संस्था यूनाइटेड फॉर होप के प्रोजेक्ट मैनेजर ज्ञानवर्धन गोविंद राव ने अपनी पत्नी सुनीता सिंह के साथ 25वें वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर सिधवा स्थान स्थित अनाथालय में पहुंचकर अनाथ बच्चों के साथ खुशियां बांटी। इस अवसर पर उन्होंने भोजन सामग्री, मिठाइयाँ, चॉकलेट आदि चीजें अनाथालय के बच्चों को दिए तथा विवाह के सिल्वर जुबली वर्ष में अपने प्रसन्नता को इन बच्चों के साथ शामिल किया। उन्होंने बताया कि इस प्रकार से वर्षगांठ मनाने पर खुशियां दोगुनी हो गईं और बच्चों के बीच में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। अनाथालय की प्रबंधक ने इस नेक कार्य के लिए श्री राव को धन्यवाद ज्ञापित किया है। तमकुही राज रेलवे फाटक पर मालगाड़ी की चपेट में आने से एक 40 वर्षीय व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाने से कप्तानगंज जाने वाली रेल मार्ग पर तमकुही राज रेलवे फाटक पर 40 वर्षीय व्यक्ति मालगाड़ी की चपेट में आ गया, जिससे उसके 2 टुकड़े हो गए। मौके पर हजारों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अंतिम सूचना प्राप्त होने तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। रविवार को सूर्य ग्रहण लगेगा। महर्षि पराशर ज्योति संस्थान ट्रस्ट के ज्योतिषाचार्य पंडित राकेश पांडे के अनुसार खंड सूर्य ग्रहण आषाढ़ कृष्ण अमावस्या को लगेगा, जो भारत में दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पूर्व ही लग जाएगा। सूतक 20 जून की रात्रि को 10:31 पर लग जाएगा। भारतीय मानक के समयानुसार इस खंड सूर्य ग्रहण का स्पर्श रविवार को दिन में 10:31 पर होगा, मध्य 12:18 पर तथा मोक्ष
दिन में 2:04 पर होगा। ग्रहण का प्रारंभ मृगशिरा नक्षत्र एवं समाप्ति अर्थात मोक्ष आद्रा नक्षत्र में होगा। महिला थाना अध्यक्ष विवाह पांडे की देखरेख में महिला थाना पडरौना में पति पत्नी के बीच चल रहे विवाद में काउंसलिंग की गई, जिसमें 3 मामलों में सुलह समझौता कराकर पुनः एक साथ रहने को राजी किया गया और प्रसन्नता पूर्वक उनकी विदाई की गई। इस अवसर पर अन्य महिला कांस्टेबल भी उपस्थित रहे। हो रही बरसात में बिजली के पोल में लगे तार में करंट उतर जाने से उसकी चपेट में आकर 2 गायों की मौत हो गई है। स्थानीय नगर पडरौना के लाजपत नगर मोहल्ले में पोल के तार में बिजली उतरने से एक गाय की मौत हो गई, जबकि अहरौली बाजार थाना क्षेत्र के भलोही के पिपरा टोला निवासी जनार्दन कन्नौजिया पुत्र फूलचंद कन्नौजिया ने बताया कि उनकी गाय 2 बजे खेत में चरने गई थी, जहां 11,000 वोल्ट तार में उतर जाने के कारण गाय की मौत हो गई है। मंसूरगंज से प्राप्त सूचना के अनुसार प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 5 की छात्रा ने नवोदय विद्यालय में चयनित होकर अपने माता पिता सहित विद्यालय का मान बढ़ाया है। बच्ची की सफलता पर शिक्षकों के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। मालूम हो कि विकासखंड कप्तानगंज के ग्राम सभा मंसूरगंज में स्थित ज्ञानोदय हरिजन प्राथमिक विद्यालय में ग्राम सभा गिधा निवासी कमलेश कुमार की पुत्री कुमारी मुस्कान कक्षा 5 की पढ़ाई कर नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए परीक्षा दी थी। वर्ष 2020 की परीक्षा में सफल होकर मुस्कान ने अपने माता पिता का जहां मान बढ़ाया है, वहीं विद्यालय के नाम को भी रोशन किया है, जिस बात को लेकर विद्यालय परिवार के अंशुमान उपाध्याय सुनील द्विवेदी, सीडी सिंह, मोहम्मद इसरार आदि ने बच्ची की सफलता पर खुशी व्यक्त की है। जिला समाज कल्याण अधिकारी रश्मि मिश्रा ने बताया कि जनपद कुशीनगर में वृद्धजन आवास गृह वृद्धाश्रम निकट लोहियावाला पुल कसिया में संचालित है, जो समाज कल्याण विभाग के द्वारा वित्त पोषित है। वृद्धाश्रम में निःशुल्क आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा एवं मनोरंजन की सुविधा के साथ ही कानूनी सहायता, वृद्धावस्था पेंशन हेतु प्रयास एवं आयुष्मान कार्ड की भी व्यवस्था की गई है। इच्छुक महिला पुरुष जिनकी उम्र 60 वर्ष या इससे अधिक हो, ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिनके पास स्वयं के भरण पोषण के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है अथवा निर्धन या निराश्रित हैं, आवेदन पत्र संबंधित उप जिलाधिकारी कार्यालय में जमा कर सकते हैं। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। 10 नए कोरोना संक्रमितों के मिलने से संक्रमितों की संख्या हुई 86। सरकार स्ट्रीट वेंडर्स के रोजगार के लिए उपलब्ध कराएगी ऋण। पडरौना के व्यापारियों ने राज्य मंत्री को सौंपा ज्ञापन। प्रधानमंत्री कल्याण योजना का हुआ शुभारंभ। झमाझम हो रही बरसात से किसानों के चेहरे पर आई चमक। समाज सेवी ने अनाथ बच्चों के साथ बांटी शादी के सालगिरह की खुशियाँ। मालगाड़ी की चपेट में आकर 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत और रविवार को लगेगा सूर्य ग्रहण। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।